पता है, कभी कभी ना बहुत सिंपल से शब्दों में बहुत बड़ी ताकत छिपी होती है। जैसे डटे रहो। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि किसी भी मुश्किल लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका है। ये उस ताकत के बारे में है जो तब जागती है जब हम हार मानने से इनकार कर देते हैं। ये फीलिंग तो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है ना? जब लगता है कि बस अब और नहीं होगा। आज की हमारी कहानी इसी भावना पर काबू पाने के बारे में है। एक ऐसी लड़की की कहानी जो लगभग हार मान ही चुकी थी। तो चलिए मिलते हैं अंजलि से। क्लास 7 में पढ़ती है और हर हफ्ते वो कम्युनिटी पार्क में अपनी स्केटिंग क्लास के लिए जाती है। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत नया और एक्साइटिंग था। तो सोचिए, अंजलि अपने स्केट्स पर खड़ी है, आंखों में चमक है, एक नई चीज सीखने का जोश। वो अपने कोच मिस्टर शर्मा को देखती है और बस उनकी तरह ही करने की कोशिश करती है। और फिर थोड़ा लड़खड़ाती है और गिर जाती है। लेकिन पहली बार गिरना तो चलता है ना? वो हंसती है, उसके दोस्त उसे उठाते हैं और वो फिर से तैयार हो जाती है। लेकिन वो जो शुरू का मजा था ना, वो ज्यादा दिन नहीं चला। अगले कुछ हफ्तों में वो एक्साइटमेंट धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में बदलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोशिश का एंड एक ही था, गिरना। और ये एक पैटर्न सा बन गया था। हर बार अंजलि को लगता कि अब बैलेंस बन गया है। उसके पैर फिसल जाते और वो फिर से जमीन पर होती। कभी आगे की तरफ तो कभी पीछे की तरफ। हर कोशिश एक और गिरावट में खत्म हो रही थी। धीरे धीरे ना गिरने की ये दीवार जैसे और ऊंची होती जा रही थी और अंजलि का हौसला टूटता जा रहा था। और फिर वो मोमेंट आता है जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। वो अपनी दोस्त प्रिया को देखती है। और प्रिया, वो तो इतनी आसानी से, इतने कॉन्फिडेंस के साथ स्केटिंग कर रही थी। बस वो एक कंपैरिजन अंजलि के हौसले को पूरी तरह से तोड़ देता है। आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस शाम घर आकर उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने स्केट्स को उठाया और एक कोने में धकेल दिया। मन में सोच लिया था, ये मेरे बस की बात नहीं है। बस हो गया, उसने हार मान ली थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस रात खाने की टेबल पर एक शांत सी बातचीत ने सब कुछ बदल दिया। उसके मम्मी पापा ने उसे वो दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, एक उम्मीद। उसकी मां ने बहुत प्यार से समझाया, बेटा, सीखने में टाइम तो लगता है, बस डटी रहो, एक दिन में एक कदम। और यहीं पर डटे रहो का असली मतलब अंजलि की कहानी में आता है। बात परफेक्शन की नहीं थी, बात थी पेशेंस की। एक बार में बस एक कदम। और फिर उसके पापा ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, अगर अभी रुक गई तो कभी नहीं जान पाओगे कि तुम क्या बना रही थी। वो उसे उस प्रोग्रेस के बारे में सोचने को कह रहे थे जो दिखाई नहीं दे रही थी, वो फाउंडेशन जो वो हर बार गिरने के साथ अनजाने में बना रही थी। इस बातचीत ने ना अंजलि की पूरी सोच बदल दी। वो स्केटिंग रिंक पर वापस तो गई, लेकिन इस बार क्लास के शोर शराबे में नहीं। अब वो सुबह जल्दी जाती थी, अकेले, जब रिंक एकदम शांत और खाली होता था। उसने अपना तरीका ही बदल दिया। अब वो स्पीड के पीछे नहीं भाग रही थी। वो रेलिंग पकड़कर छोटे छोटे ग्लाइड लेती, अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बैलेंस बनाने पर लगा रही थी। उसे अपने कोच की बात याद थी, आंखें सामने, घुटने थोड़े मोड़कर। हाँ, वो अब भी गिरती थी, लेकिन अब हर बार वो पहले से थोड़ा जल्दी खड़ी हो जाती थी। और बस इसी तरह छोटी छोटी कोशिशें जुड़ती गईं और एक बड़ा बदलाव लाने लगीं। जो पहले दिन नामुमकिन सा लग रहा था, वो हफ्तों और महीनों की लगातार प्रैक्टिस से सच होने लगा था। ये कोई जादू नहीं था, ये थी धीमी लेकिन स्टेडी प्रोग्रेस। प्रोग्रेस धीमी जरूर थी, पर वो असली थी। उसके मम्मी पापा फ्रिज पर स्टार्स लगाकर उसका हौसला बढ़ाते हैं। कभी कोई दोस्त उसकी एक स्मूथ ग्लाइड पर ताली बजा देता। ये जो छोटी छोटी जीतें थी ना, वो उसे बता रही थी कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जा रही। और फिर वो दिन आया क्लास शोकेस का। ये उसकी सारी मेहनत का फल दिखाने का टाइम था। रिंक के चारों ओर सब लोग खड़े थे, पेरेंट्स, दोस्त। और उसने कर दिखाया। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, शांति थी। वो आराम से फिसली, घूमी और तो और कुछ सेकंड्स के लिए पीछे की तरफ भी स्केटिंग की। जब वो रुकी तो पूरा रिंग तालियों से गूंज उठा। पता है, इस पूरी जर्नी का असली सबक क्या था? अंजलि कोई प्रोफेशनल स्केटर नहीं बनी थी, लेकिन उसने कुछ उससे भी ज्यादा कीमती चीज सीखी थी। उसने सीखा था कि गिरने के बाद फिर से कैसे खड़ा हुआ जाता है। वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन गई थी। तो फिर डटे रहो का असली मतलब क्या हुआ? अंजलि की कहानी इसे परफेक्टली समझाती है। इसका मतलब है प्रोसेस पर भरोसा करना, खासकर तब जब रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखते। इसका मतलब है कोशिश करते रहना,
ये जानते हुए कि हर गिरावट, हर ठोकर हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी मुश्किल है जहां कभी-कभी लगता है कि बस छोड़ देते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रोग्रेस अक्सर धीमी होती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर हम डटे रहें तो वो हमेशा हो रही होती है।